नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्केमिस्ट पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा 11th क्लास में। अभी तक अब हमारा क्या चल रहा था, टॉपिक मोल चल रहा था। आज उसका लास्ट पोर्शन है मोल का। आज क्या है, जो हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज पॉसिबिलिटी ये है कि आज ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, हम अब आप पढ़ने वाले हैं विलियन की रस समीकरण मिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोई भी विलियन है, क्या पढ़ेंगे? विलियन की रस समीकरण मिति। ठीक है, विलियन की रस समीकरण मिति में सबसे पहला वर्ड आता है सांद्रता। खूब पढ़ते हैं अपन, और खूब आएगा क्वेश्चनों के अंदर। क्या आएगा? खूब क्वेश्चन आएगा कि भाई सांद्रता होती है वो क्या होती है। तो देखो, विलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा। क्या बोलेंगे? विलियन में, कोई भी विलियन है, विलियन में उपस्थित विलय की निश्चित मात्रा ही क्या कहलाती है? सांद्रता ही कहलाती है। ठीक है, अब सुनो, विलियन क्या होता है। तो देखो, जो विलियन होता है वो कब किस किस से मिलकर बना होता है? वो मिलकर बना होता है विलय प्लस विलायक। ठीक है, अब ये विलय और विलायक क्या है? सुनो, विलायक वह हो गया जैसे H2 हो गया, पानी हो गया, पानी विलायक हो गया। विलय क्या हो गया? मान लो मैं जल के अंदर क्या मिला रहा हूं? शर्करा मिला रहा हूं, शुगर मिला रहा हूं, तो शुगर क्या हो गई? विलय हो गई। तो जो शुगर की क्या होगी? विलियन के अंदर जो निश्चित मात्रा होगी, उस मात्रा को ही क्या कहेंगे अपन? सांद्रता कहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे? विलियन में उपस्थित या विलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की निश्चित मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। जो ये सांद्रता होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। दूसरी होती है भार आयतन प्रतिशत, और तीसरी होती है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सांद्रता होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। या ऐसे बोल सकते हैं जो सांद्रता की इकाई है वो 3 प्रकार की होती है। भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, और आयतन प्रतिशत। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल ही चीज थी ये कि भाई जो सांद्रता होती है उसे क्या कहेंगे? विलियन में उपस्थित विलय की निश्चित मात्रा को ही क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। और जो विलियन होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलायक जैसे मान लिया अपन ने जल ले लिया, H2O मतलब जल ले लिया मैंने। ठीक है, जल के अंदर मैं क्या मिला हूं? शर्करा। तो शर्करा क्या होगी? विलय होगी। मैं बाहर से उसमें मिला रहा हूं तो वो क्या होगी? विलय हो गई। तो इस विलय की जो निश्चित मात्रा होगी वही उसकी क्या आएगी? सांद्रता होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं एक साथ में। अब देखो, पहला कौन सा आया था अपने पास? पहला आया था भार प्रतिशत। पहला आया था भार प्रतिशत। ठीक है, दूसरा कौन सा है? भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। तीसरा है अपने पास आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, तभी जाके क्या आएगा? समझ में आएगा, तभी पढ़ने का मजा आएगा। तो देखो, तो भार प्रतिशत है, उसे क्या कहेंगे? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय का भार। ये क्या हो जाएगा? भार प्रतिशत हो जाएगा। इसका जो भार प्रतिशत होगा, भार प्रतिशत कितना आएगा? भार प्रतिशत क्या आएगा? विलय का भार किसमें आएगा? ग्राम में। ठीक है, और अपॉन में विलियन का भार, ये भी किसमें आएगा? ग्राम में। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? W1 अपॉन W, किसमें? ग्राम में। W1 है वो क्या है? विलय का भार है। क्या है? विलय का भार है W1, और जो W है वो किसका भार है? विलियन का भार है। इंटू 100 भी आएगा प्रतिशत निकालने में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब दूसरा सुनो, भार आयतन प्रतिशत। तो इसमें क्या कहेंगे? 100 मिली विलियन में उपस्थित विलय का भार ग्राम में क्या आएगा?
100 मिली, देखो 100 मिली मतलब ml, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का भार, किसमें, ग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, भार आयतन प्रतिशत का, इसका वही आएगा विलेय का भार किसमें, ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, ml में, इंटू 100। ठीक है, ये आ गया किसका। अब सुनो, यहां पर ये विलियन का आयतन आ रखा है, भार आयतन मतलब 100 ml विलियन, विलियन का कितना 100 ml लिया है, उसमें विलेय का भार किस में लिया है, ग्राम में लिया है, ये चीज याद रखना। तो इसको क्या लिखेंगे, W1 अपॉन V इंटू 100, ये क्या आ जाएगा अपने पास, भार आयतन प्रतिशत आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आयतन, आयतन प्रतिशत, इसको भी क्या लिखेंगे, 100 ml या 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का आयतन, किसमें, ml में। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन बटे विलियन का आयतन, मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 100। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, V1 अपॉन V, V1 क्या हो गया, V1 हो गया यहाँ पे विलेय का आयतन, और V क्या हो गया, विलियन का आयतन। V1 हो गया विलेय का आयतन और V हो गया विलियन का आयतन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये क्या आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, सामर्थ्य प्रतिशत, इसे क्या कहते हैं, सामर्थ्य प्रतिशत कहते हैं। आयतन सामर्थ्य प्रतिशत, भार आयतन सामर्थ्य प्रतिशत और भार सामर्थ्य प्रतिशत। ठीक है, ये अपने पास सांद्रता की कितनी इकाई थी, 3 इकाई थी, जिसमें पहली थी भार प्रतिशत, दूसरी भार आयतन प्रतिशत, तीसरी आयतन आयतन प्रतिशत। अब ध्यान से सुनो, पढ़ेंगे मोललता और पार्ट पर मिलियन। ठीक है, भार आयतन प्रतिशत में पढ़ेंगे नॉर्मलता और क्या पढ़ेंगे, मोलरता। ये टॉपिक अपने को अब पढ़ने हैं। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत, ठीक है, फिर चलें फिर आगे, चलो फिर चलते हैं। अब जो पहला टॉपिक अपना वो क्या है, नॉर्मलता है। कौन सा है, नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता की डेफिनेशन क्या देंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित या फिर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी विलियन है, 1 लीटर ले लिया, उसमें कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, उनकी संख्या कितनी है, उसे ही अपन क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे। अपन को पता है ग्राम तुल्यांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से करते हैं, किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी तक जो लिखते आ रहे हैं, नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा, नॉर्मलता है उसको कैपिटल N से शो करते हैं। ठीक है, नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर विलेय लिखते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब ये पूछो भाई विलियन का आयतन ही क्यों दिया, क्योंकि मैंने क्या लिया यहाँ पे, 1 लीटर विलियन लिया है। क्या लिया है, 1 लीटर विलियन लिया है, तो विलियन का यहाँ पे क्या आएगा, आयतन आएगा। क्या आएगा, विलियन का आयतन आएगा। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो विलियन के ग्राम तुल्यांक होते हैं, विलियन का जो ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला था वो क्या था, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या था, विलियन का भार अपॉन उसका n फैक्टर या तुल्यांकी भार, यही तो होता था।
यही होता था, भार बटे उसका तुल्यांक की भार, यही होता था। तो अब इसको क्या रख दूं मैं, इसको मैं इसकी जगह रख देता हूं। तो क्या आएगा देखो, W भार अपॉन E तुल्यांक की भार, मल्टीप्लाई आयतन कितना हो गया 1 अपॉन V, आयतन किस में आएगा, लीटर में। ये क्या आ जाएगा अपने पास, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये नॉर्मलता का फॉर्मूला आ जाएगा। किसका आ जाएगा, नॉर्मलता का फॉर्मूला आ जाएगा। किसका है, बराबर N। ये किस में दिया होगा, ये लीटर में दिया होगा। अगर ये किस में ml में पूछ ले तो N बराबर ml में कितना आ जाएगा, W अपॉन E इंटू 1000 हजार से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ml में। अगर जो आयतन है किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और आयतन अगर जो ml में दे रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आपसे ये पूछ ले कि अगर सर, अगर जो कोई घनत्व दिया हो, क्या दिया हो, घनत्व दिया हो, और उसमें पूछ ले भाई नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, घनत्व से नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व पता है अपने को, D बराबर क्या होता है, M अपॉन V होता है। क्या होता है, M अपॉन V होता है। M क्या हो गया, ये भार हो गया। ये जो यहाँ पे W होता है ना, ये मोलिकुलर वेट का होता है। ठीक है, और यहां पर जो M है, ये क्या है, उस चीज का भार है, मास जो अपने को दिया हुआ होगा। इसको कैसे लिखते हैं, D बराबर कैपिटल W अपॉन V भी लिख सकते हैं। अब अपने को पता है V बराबर, V की जगह क्या रखना है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल W अपॉन D। ये मान अपने को यहां पर पुट कर दो, या इस वाले में पुट कर दो, तो नॉर्मलता क्या आ जाएगी, D घनत्व की फॉर्म में, तो N बराबर W अपॉन E, तो एज इट इज आ जाएगा। W क्या है, स्मॉल ले लेना, या फिर 1 लिख देना। 1 का मतलब हो गया विलय का। ठीक है, और ये किसका आ जाएगा, विलियन का, इनटू। अब देखो, जब मैं इसकी जगह क्या रखूंगा, W अपॉन D रखूंगा इस V की जगह, तो D ऊपर आ जाएगा और W नीचे आ जाएगा। ये जो W है ये किसका है, विलियन का भार है, और ये W1 है वो विलय का भार है। ध्यान रखना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं W1 बराबर विलय का भार, और W बराबर किसका आ जाएगा, विलियन का भार, विलियन का भार। ये चीज याद रखना। अगर देखो घनत्व दे दे, घनत्व देके अपने से पूछ ले कि भाई उसकी नॉर्मलता क्या होगी, तब अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में पढ़ते हैं मोलरता। अब इसके बाद में पढ़ते हैं मोलरता। क्या पढ़ते हैं, मोलरता। ठीक है, और जिसे अपन शो करते हैं कैपिटल M से। ठीक, इसकी परिभाषा कैसे देखेंगे, विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। नॉर्मलता में क्या भी बोला था, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बोला था अपन ने नॉर्मलता में। और मोलरता, ध्यान रखना, मोलरता और मोललता दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मोलरता कैपिटल M की बात कर रहा हूं, उसमें क्या बोल रहा है, विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे अपन, मोलरता कहेंगे। ठीक है, जो मोलरता का फॉर्मूला है वो क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। मोलरता, मोलरता किससे शो करते हैं, कैपिटल M से करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या अपोन में क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन। क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन। ये क्या आ जाएगी अपने पास, मोलरता आ जाएगी। अब देखो, विलय के मोलों की संख्या अपन ने निकाली थी। क्या क्या था, विलय के मोलों की संख्या अपन ने निकाली थी। कैसे निकाली थी, भार बटे अणुभार करके निकाली थी। क्या निकाली थी, देखो मोलों की संख्या बराबर, मोल बराबर क्या बोला था अपन ने, भार बटे अणुभार ही तो बोला था। ठीक है, भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। ठीक है, विलय का है, विलय का भार है तो W1, अणुभार को M से। तो W अपॉन M यहां पे रख देते हैं, तो क्या आएगा, W1 अपॉन M। M क्या हो गया, यहां पे मोलरता नहीं है, ये क्या है,
जो m है वो यहाँ पे अणुभार है, मल्टीप्लाई 1/v, v किस में आ गया, लीटर में। तो ये अपने पास क्या आ गई, मोलरता आ गई। क्या आ गई, मोलरता आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो देखो ये लीटर में आ गई मोलरता, कैपिटल M, याद रखना इसको। ठीक, अब अगर मेरे को ml में पूछ ले तो क्या लिखूंगा, m बराबर W1/m1 मतलब इंटू D/W। ये क्या आ जाएगी मेरे पास, घनत्व की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर इसमें ml में पूछ ले तो ml में क्या आएगा, W1/m1 इंटू 1000/V। ये किसमें, यहां पर जब आयतन का किसमें दिया हो, ml में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और आयतन लीटर में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है मोलरता के लिए। अगर जो घनत्व दे रखा है और भार दे रखा है तो अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अपन ने क्या बोला कि विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। फिर अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा है, अपने को पता है मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो जो विलय के मोलों की संख्या है उसकी जगह क्या रख दिया मैंने, भार बटे अणुभार रख दिया। विलयन का आयतन एज इट इज रहा। ठीक है, जो पीछे पढ़ा हुआ है ना अपन ने वही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए फिर अब पढ़ते हैं अपन मोललता, इसके बाद में पढ़ेंगे मोललता। जहां तक कोई दिक्कत? मोललता किसकी बात करते हैं, मोललता जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा सब कुछ अपन किसकी बात करते आ रहे थे, विलियन की बात करते आ रहे थे। किसकी बात करते आ रहे थे, विलियन की बात करते आ रहे थे। लेकिन मोललता के अंदर विलायक की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक तो क्या कर रहे थे, विलियन और विलय की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे मोललता के अंदर विलय और विलायक की बात करते हैं। तो देखो 1 किलोग्राम विलायक, ध्यान रखना 1 किलोग्राम विलायक बोला हूं मैं, ना कि विलियन बोला है। विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, क्या बोला मैं, 1 किलोग्राम विलियन, क्या बोला, 1 किलोग्राम विलायक बोला, ना कि विलियन बोला। ठीक है, तो देखो मोललता स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या अपोन में क्या आ जाएगा, विलायक का भार, किसमें, वो भी केजी में। यहां पर विलियन का आयतन नहीं आएगा, क्या आएगा, विलायक का भार आएगा। क्या आएगा, विलायक का भार आएगा, जो अभी तक क्या था, अभी तक नहीं पढ़ा हमने। तो कैपिटल M, तो विलय के मोल बराबर क्या लग सकते हैं, भार बटे अणुभार। तो W1 ये क्या आ गया, भार किसका, विलय का। और कैपिटल M क्या आ गया, ये M आ गया यहां पर अणुभार, इंटू 1/, विलायक का भार। ये विलायक का भार लिख देता हूं मैं W2 से, किससे, W2 से। तो ये जो विलायक का भार है ये किस में आ रहा है, केजी में। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, मोललता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोललता आ जाएगी। ठीक है, अब इसी का उसी दूसरी फॉर्म लिख देते हैं कि भाई इसको अगर ये ग्राम में दिया हो भार किसका, विलायक का, तब कैसे लिखेंगे। तो W1 विलय का भार अपॉन मोलिकुलर वेट या अणुभार मल्टीप्लाई 1000 विलय का भार, किसमें, ग्राम में। तब अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। अगर जो विलायक का भार केजी में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर जो ग्राम में दे रखा है विलायक का भार तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? चलिए फिर, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना भाई मोलरता और मोललता के अंदर। ठीक है, नॉर्मलता, मोलरता का क्या बोला था, 1 लीटर विलियन बोला था, और मोललता का क्या बोला है, 1 केजी विलायक बोला है, ना कि विलियन बोला है। ठीक है, तो मोललता में अपन विलायक और विलय की बात करते हैं, और मोलरता के अंदर हम विलय और विलियन की बात करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं मोल भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं,
मोल भिन्न पढ़ने वाले हैं। देखो मोल भिन्न, मोल भिन्न या मोल अंश, क्या कहेंगे, मोल अंश। तो मोल भिन्न किसे कहेंगे, क्या भला है ये मोल भिन्न। देखो मिश्रण के कुल मोलों में उपस्थित अवयव के मोल, कोई भी मिश्रण होगा, ठीक है, उस मिश्रण में उपस्थित अवयव के कुल मोल क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है, मोल देखो, तो मोल अंश है, मोल अंश है, मोल अंश बराबर क्या लिखेंगे, मोल अंश बराबर क्या लिखेंगे अपन, मोल अंश बराबर अवयव के मोल, मोल बटे कुल मोल। जिस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, किसी चीज का प्रतिशत निकालते हैं ना, जिसका निकालना है उसको डिवाइड बाय कुल देते हैं, वैसे इसका निकालना है अवयव के मोल डिवाइड बाय कुल मोल। तो देखो अवयव के मोल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड है उसका क्या होता है, दो मोल होंगे, या तो x1 होगा या x2 होगा, ये दो ही होंगे। ठीक है, तो देखो अब मान लो पहले मैं विलय के लिए निकालता हूं, तो निकालते हैं विलय के मोल, विलय के मोल किसी मिश्रण में निकाल रहे हैं अपन, ध्यान रखना किसी मिश्रण के अंदर निकाल रहे हैं, तो विलय के मोल बराबर क्या आ जाएगा, विलय के मोल मान लेता हूं मैं x1 है, कुल मोल कितने हो गए x1 प्लस x2, तो ये किसका आ जाएगा, विलय के मोल आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे किसका करेंगे, विलायक का। तो देखो विलायक, विलायक के मोल बराबर क्या आ जाएगा, x2 अपॉन x1 प्लस x2, ये किसका आ जाएगा, विलायक के मोल आ जाएंगे। जो x1 है, देखो जो x1 है वो क्या है, विलय के मोल है, किसके मोल है, विलय के मोल है। ठीक है, जो x2 है वो किसके मोल है, वो विलायक के मोल है। यहां तक बात क्लियर है कि भाई जो x1 है वो विलय के मोल है और जो x2 है वो विलायक के मोल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, जो x1 और x2 का मान होता है ना वो +1 होता है, वो किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं कि भाई इनको दोनों का ऐड करते हैं, x1 प्लस x2, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 1 आता है। इसको अपन सिद्ध करके भी देखेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे कि भाई जो x1 है वो x2 इन दोनों को ऐड करने पर इक्वल टू 1 क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं अपन। देखो अब ध्यान से सुनना, पता है कि x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। अब देखो मान लो एग्जांपल से समझो, मान लो मेरे पास दो चीजों का मिश्रण है, एक तो NaOH का मिश्रण है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, ये दो मिक्सचर है। ठीक है, अब इन दोनों मिक्सचर में जो Na का है वो कितना 25% आ गया और Cl का कितना आ गया 75% आ गया, पूरा सॉल्यूशन होता है वो 100% होता है ना, 100% होता है। तब 100% में से दोनों को आधा आधा बांटना है, आधा बराबर करना है दोनों को, या तो इसको कर दो 75% कर दो और एक को क्या कर दो 75% कर दो, तो दोनों में कितना आ जाएगा, ऐड करने पर 100 ही तो आएगा, दोनों को ऐड करने पे 100 ही तो आएगा, चाहे कितना ही आओ, चाहे ये कितना हो 0.001 आए या फिर ये कितना हो 99.0999 ये आए। बात तो क्या है कि भाई दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। वैसे ही क्या आता है इस मोल भिन्न में, विलय और विलायक के मोलों को आपस में ऐड करने पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि भाई किस प्रकार से इसको क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं, विलय के मोल कैसे निकालेंगे, विलायक के मोल कैसे निकालेंगे, वो देखो। अब सुनो कहानी, देखो अपने अभी क्या बोला, x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और अब मेरे को पता है कि भाई जो विलय के मोल है वो विलय के मोल है x1, विलय के मोल कितना हो गया, x1 अपॉन x1 प्लस x2, वो विलायक के मोल कितना हो गया, उसका हो गया x2 अपॉन x1 प्लस x2।
पढ़ा भी है ये वाला, ठीक है। तो अपने को पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है, इतना होता है। तो अब देखो x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x1 अपॉन विलय के मोल निकालने के लिए x1 प्लस x2 ये लिख सकता हूं, प्लस ऐड कर दिया x2 अपॉन x1 प्लस x2 ये लिख सकता हूं, इक्वल किसके है, 1 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब अगर जो मान लो मैं x1 प्लस x2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, x1 प्लस x2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x1 क्या आ गया, x1 प्लस x2 यही तो आएगा इक्वल टू 1। ये अपने पास क्या आ गया, इसका मोल बिन का एक सरल फॉर्म आ गया भाई। x1 प्लस x2 को मैं रखूंगा तो मेरे पास यही चीज आएगी, ठीक है। तो अपने क्या कहते हैं कि भाई जो x1 है और जो x2 है इनको मैं किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो अगर x1 निकालना है तो क्या करूंगा, x1 बराबर 1 माइनस x2 यही करूंगा। और अब मुझे x2 विलायक के मोल निकालने हैं तो क्या करूंगा, 1 माइनस x1, एक में से विलय के मोल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आज हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर जो इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो हमें आप बता सकते हो, ठीक है। तो हम आपको कोशिश करेंगे उस जो डाउट आया है उसको आपको जल्द से जल्द सोल्व कर दिया जाए, ठीक। तो ये कैसा रहा आपको ये बताना है कि भाई ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था तो आपको कैसा लगा, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जरूर बताएं, ठीक है। ऐसे नहीं भाई लेक्चर देख लिया और बताया नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। जो आज का जो 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है उस फर्स्ट चैप्टर को आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफी है। कल से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक नई राह पे चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और हमारे चैनल को क्या करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए यूं ही। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।